हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई फेज़ 2 के बारे में। बिहार में जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें सभी को पता है कि पेपर लीक का मामला चल रहा है। जो 15 मार्च को पेपर हुआ था प्राइमरी और जूनियर, तो इसको लेकर न्यू अपडेट आया है। वो है कि आयोग की तरफ से एक आवश्यक निर्देश को लेकर पूरा लेटर आया हुआ है कि क्या आखिर उन्हें समझ में आ रहा है कि पेपर लीक का मामला क्या है। इसके साथ साथ एक और लेटर पहले इशू हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि कोई भी भ्रामक खबर जो है परीक्षा को लेकर ना फैलाई जाए, नहीं तो कार्रवाई होगी। और क्या कार्रवाई होगी वो सब। और लेकिन आपको मैं बता दूं कि बच्चों ने जो है वो सबूत जुटाए हैं पूरे कि हाँ, ये परीक्षा जो है वो पहले से ही जो है वो लीक हो गया था इसका पेपर। और पेपर लीक का मामला मैं आपको बताऊं कि हर जगह यूपी बिहार जहाँ भी है बहुत ज़्यादा इशू जैसी बात हो गई है कि बच्चा इतनी मेहनत से पेपर देता है और पेपर हो जाता है लीक। तो जो मेहनत कर रहा है उसके साथ बड़ा गड़बड़ बात है। तो ये देखिए, बहुत पहले जब ये परीक्षा होनी थी तो उससे एक दिन पहले ये रवि भूषण जो जी हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, तो इन्होंने अपने जो एक्स हैंडल है इस पर देखिए 14 मार्च को ये इन्होंने अपना एक्स हैंडल पर मैसेज किया था कि थ्रो इंटेलिजेंस एंड सिस्टमेटिक लेबर, ठीक है, इंटेलिजेंट और सिस्टमेटिक लेबर है इनके पास, गोल कैन बी अचीव, गोल अचीव्ड हो सकता है। डोंट बिलीव इन र्यूमर, र्यूमर पर विश्वास ना करें, ट्राई टू डिफीट इट, एंड कमीशन इज ट्राइंग टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन। तो फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन यहाँ पर बात इन्होंने कही थी, लेकिन जब 15 को ये एग्ज़ाम हुआ तो इसका मतलब इससे पहले ये बातें चल रही होंगी, तभी इन्होंने ये ट्वीट किया, अदरवाइज ये मैसेज क्यों होता है ना। तो इसका मतलब 14 मार्च को ही ये बातें जो हैं इस तरह की कान में कहीं ना कहीं पड़ रही होंगी रवि भूषण जी के। तो उन्होंने ये ट्वीट किया है कि र्यूमर्स पर विश्वास ना करें, बिल्कुल फेयर एग्जामिनेशन होगा। लेकिन उसके बाद बच्चों ने बहुत सारे यहाँ पर प्रूफ दिए। इस टाइप के प्रूफ आपको जो एक्स हैंडल है उस पर दिख रहे होंगे, है ना, कि इस तरह के जो बहुत सारे प्रूफ हैं। ये देखिए, टाइम उन्होंने डाल रखा है, इस टाइम है पूरा कि किस दिन ये जो है हमारे पास आया ये मैसेज, ये पूरे आंसर शीट। इसके साथ साथ ये भी एक टाइप का वो चल रहा है कि यहाँ पर आंसर दे रखे थे पूरे आवश्यक निर्देश के आगे। इस तरह का ये पूरा यहाँ पर भरा हुआ था कि बच्चे अपने प्रवेश पत्र ले जा रहे थे उसमें इस तरह का कुछ कर रखा था। तो ये सब इसमें प्रूफ दे रखे थे। अब इसके साथ आपको मैं बता दूं कि ये बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर तो इस समय ये प्रेस विज्ञप्ति नहीं है, अगर आप अभी जाके देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये भी एक्स हैंडल पर एक मैसेज चल रहा है पूरा कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये मैसेज आया है। और ये जो मैसेज है वो उसको लेकर है कि ये जो परीक्षा हुई है इसके लीक होने के मामले में क्या कह रहे हैं। तो ये देखिए पूरा लिखा है 15/3/2024 को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा TRE 3 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में दिनांक 16/3/2024 को आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग जो है बिहार का के द्वारा पटना के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, इसके द्वारा प्रतिवेदन लिया गया था। उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग के द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य जो हैं वो उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं हैं, जो कि आर्थिक और साइबर क्राइम अपराध के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया उसमें उन्हें जो है पूरे साक्ष्य जो हैं मानक साक्ष्य उन्हें नहीं मिले। कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक और साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित करके 15/3/2024 को प्रातः 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में आर्थिक अभ्यर्थी एकत्रित होने और छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित की गई। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना जो मिली वो मिली 15/3/2024 को दोपहर 2:30 बजे। ठीक है, दोपहर 2:30 बजे की उसके पूर्व जो है 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी थी और द्वितीय पाली की परीक्षा 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। इनका मतलब यह है कि ये सूचना पहली बार इन्हें 2:30 बजे मिली तो पहली पाली तो हमारी खत्म हो गई थी और दूसरी पाली हमारी 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। ये मतलब है। कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अनुसंधान अंतर्गत है, मतलब उस पर खोज की जा रही है इस मामले पर।
आयोग के द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र और लीक होने संबंधी ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई है। ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत समीक्षा की जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण जो TRE 3 हेतु दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो ये पहले ये अपनी पूरे ठोस साक्ष्य फिर से मांगेंगे, उसके बाद उनकी समीक्षा करेंगे, फिर अपना निर्णय सुनाएंगे कि निर्णय आखिर क्या लिया जाएगा TRE 3 को लेकर। इसके साथ देखिए न्यूज़पेपर में भी पूरा मामला दे रखा है इस तरह का। न्यूज़पेपर में भी ये सब बातें छपी हैं कि पहले से ही पेपर छपा हुआ था ये हजारीबाग और यहाँ पर इस चीज़ को लेकर यहाँ भी सारी बातें, बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये सारी बातें छपी हुई हैं इस तरह को लेकर। और ये देखिए सेंटरों के पास से मिले थे प्रश्न पत्र, बिल्कुल असली की तरह ही थे। EOU ने ये बात कही है, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पर पूरा ये बता रहे हैं। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट है उम्मीदवारों के लिए जो आवश्यक सूचना आई थी, और ये जो आवश्यक सूचना थी वो 12/3/2024 की थी। अब इस आवश्यक सूचना में इन्होंने क्या लिखा था उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ ये तो इन्होंने सब लिखा था कि प्रश्न पत्र जो है इस तरह का सारा होगा, प्रवेश पत्र में जो आवश्यक निर्देश हैं वो सब। और आपने वो भी देखा जो प्रवेश पत्र था आवश्यक निर्देश में आंसर लिखे हुए थे, जो मैं आपको ऊपर दिखा रही थी कि इस तरह का भी चल रहा है। ये प्रवेश पत्र ही है, इसमें पहले से ही यहाँ पर सारे आंसर लिखे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का पता नहीं किसने इस तरह का कर रखा था, ये सब इसमें दे रखा है ये। और उसके बाद और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, इसके बाद एडिटिंग है, ये सब चल रहा है, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है जो ज़्यादा उल्टे सीधे दिमाग चलाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो आवश्यक निर्देश है इसकी देखिए लास्ट में ये क्या लिखा है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। ये देखिए कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक और संसदीय खेज अगर अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी यानी कि कोई अभ्यर्थी बिहार का मतलब BPSC की परीक्षा देना चाहता है, और अगर उन्हें ये पता चला कि जो परीक्षार्थी है वही भ्रामक खबरें फैला रहा है, तो उसके लिए पहले बात तो अगर आप परीक्षा में कुछ गलती कर रहे हैं तो आपको 5 वर्ष, और अगर आपने अफवाह फैलाई तो 3 वर्ष की, ठीक है। तो ये इससे भी अभ्यर्थी परेशान होगा। बहुत से अभ्यर्थी अपनी बात कहना चाह रहे होंगे, हाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की ये बातें करने के बाद बच्चा जो है अपना कैरियर बनाना चाहता है कि उसके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए इस तरह को लेकर। तो यहाँ पर सारी ये न्यूज़ चल रही है इस समय। अब ये है कि आयोग इस चीज़ को कैसे मानता है ना। आयोग इस चीज़ को कैसे मानता है, आयोग तो पहले अपना जो है पूरा उसकी जो है पूरी जितनी भी इन्हें सूचनाएं मिलेंगी, जितनी भी इनके पास सूचनाएं पहुंचेंगी, उन सूचनाओं को पूरी उनकी समीक्षा करेगा। समीक्षा करने के बाद जब उन्हें लगेगा कि हाँ पेपर जो है वो लीक हुआ है, पेपर अगर लीक हुआ है तो उसको रद्द किया जाएगा, और अगर उन्हें लगेगा लीक नहीं हुआ है तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल काफ़ी यहाँ पर सारी न्यूज़ चल रही हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ ये बता दिया। बहुत सारी यहाँ पर इस तरह की आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। रवि भूषण जी के आप X हैंडल पे जाइए, अभी तो इस तरह का कोई भी, बहुत से और भी मैसेज चल रहे हैं नहीं है। फिलहाल ये जो लेटेस्ट मैसेज था परीक्षा को लेकर ये यहाँ पर इस तरह का था। फिलहाल जब इस तरह की न्यूज़ उनके कानों में पड़ी होगी तो उन्होंने इसको लेकर अपडेट भी किया था। तो ये इस तरह की बातें हैं। आप देखते हैं क्या होता है आगे पेपर लीक के मामले में, कि आयोग जो है अपना क्या निर्णय लेता है, ठीक है। और जो बच्चों ने परीक्षा दी है, वास्तव में ये तो बात है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है बड़ी मेहनत से और अचानक उसको पता चले कि पेपर लीक हो गया तो सबसे पहले तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। जब उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा तो आप खुद समझिए वो आगे क्या तैयारी करेगा। तो ये सब बातें, चाहे ये अफवाह है चाहे ये सच्चाई है, ठीक है, लेकिन परेशान इसमें पढ़ने वाला बच्चा ही होता है, ये भी दिमाग में रखिए। तो ये पूरी आपको न्यूज़ मुझे देनी थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।